हेलो फ्रेंड्स। लाइफ बियॉन्ड लाइफस्टाइल, जीवन शैली से परे जीवन। इस टॉपिक को लेकर मैं आपके साथ हूं। बहुत ही थॉटफुल कंटेंट है ये। क्या हम सभी आज सोच रहे हैं कि जीवन क्या होना चाहिए? क्या ये सिर्फ जीवन शैली है या इसके परे भी कुछ है? विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी क्या ये समझ पा रही है कि लाइफ एग्जैक्टली क्या होता है, उसकी रियलिटीज क्या है, उसकी चिंताएं क्या हैं, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? क्या यही रियल वर्ल्ड है? जो जीवन शैली वो जी रहे हैं, क्या यही उनके जीवन की हकीकत है? क्या इससे परे भी कुछ है? इसके अलावा भी कुछ है? बहुत कुछ है जिस पर मैं बात करने वाली हूँ। लाइफ बियॉन्ड लाइफ, थिंक अबाउट इट। जीवन शैली से परे जीवन कैसे जिया जाता है और कैसे जीना चाहिए? इनकरेजमेंट, इसके लिए सिर्फ हमारी युवा पीढ़ी जिम्मेदार नहीं है, हम सभी जिम्मेदार हैं। कैसे? लैक ऑफ इनकरेजमेंट हो चुका है हमारे घरों में। हम प्रोत्साहित ही नहीं करते बच्चों को ये जानने के लिए कि उनके आसपास की दुनिया में क्या घटित हो रहा है, हकीकत में किस तरह की प्रॉब्लम्स जन्म ले रही हैं, पूरी दुनिया में कैसी स्थिति है, कौन सा देश किन समस्याओं से जूझ रहा है, कौन सा स्टेट किन समस्याओं से जूझ रहा है, वहाँ की एजुकेशनल प्रॉब्लम्स क्या है, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स क्या है, लिविंग्स वेजेस, ये सब क्या है, सोशल प्रॉब्लम्स क्या है। इस सब के बारे में हम बच्चों को प्रोत्साहित ही नहीं करते। होता क्या था हमारे समय में, जब हमारे पेरेंट्स हमें समय देते थे तो हमें प्रोत्साहित भी करते थे। किस चीज के लिए? समाज के लिए, कुछ करने के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए टाइम निकालने के लिए प्रोत्साहित करते थे, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे, छोटी मोटी समस्याओं को खुद सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। सब मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि फैमिली में बच्चों को सपोर्ट भी किया जाता था और उन्हें छोटी मोटी समस्याओं के समाधान किस तरीके से आसानी से मिल सकते हैं और उन्हें किस तरीके से ढूंढना चाहिए, इसके लिए प्रोत्साहित भी किया जाता था। और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका था कि बच्चे समाज में समस्याओं को समझने के लिए उठते बैठते थे, मिलते जुलते थे और अपनी परेशानियों को इजीली शेयर कर पाते थे। तो एक पीढ़ी की तरफ से प्रोत्साहन कम हुआ, जिसकी वजह से बच्चे आज लाइफस्टाइल में गुम हैं इंस्टीड ऑफ लाइफ। असल जीवन क्या है, जीवन की हकीकत क्या है, ये उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रोत्साहन हासिल नहीं हो रहा। डिस्कशन डिस्कशन फैमिली डिस्कशन लगभग समाप्त की स्थिति में है। किसी भी परिवार में चले जाइए, बच्चे या तो इन्फॉर्म करते हैं किसी बात के लिए जो कि वो करने वाले हैं, जो उनका प्लान है उसके बारे में सिर्फ सूचना देते हैं,
और या निग्लेक्ट करते हैं। जबकि हेल्दी लाइफ बिना डिस्कशन के संभव नहीं है। एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो कि फैमिली के लिए आइडियल होता है, वो तभी क्रिएट किया जा सकता है जब हर मुद्दे पर डिस्कशन हो, बच्चों को अपनी ओपिनियन रखने का मौका दिया जाए और बड़े अपनी सहमति विद रीजंस लॉजिकली उनके सामने रख सकें। सपोज कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में उनको समझाना मुश्किल है, तो फैमिली में जो व्यक्ति कन्विंस कर सकता है, लॉजिकली समझा सकता है, वो इस फैमिली डिस्कशन का हिस्सा बने। सब मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी मुद्दे पर बहस करना, किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन होना, ये बहुत ही अधिक आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को ये पता होता है कि उनके बच्चे की काबिलियत क्या है, वो किसमें अच्छा कर सकता है, उसका पैशन क्या है, या वो उसके लिए हितकारी होगा या नहीं जो स्टेप वो लेने जा रहा है। फिर वो चाहे किसी करंट सिचुएशन से हो या उसके पर्सनल इंटरेस्ट से हो। तो डिस्कशन को फैमिली में जरूर आमंत्रित करें। एक हेल्दी बहस जिसमें कि फैमिली का कोई भी मेंबर सही हो सकता है, एक युवा भी और एक बुजुर्ग भी, जो सही है उसकी बातों को एक्सेप्ट किया जाए। ये हेल्दी डिस्कशन फैमिली में एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। बेकार रुचियां। आज की युवा पीढ़ी की रुचियां क्या है? सोचा जाए तो वो कहाँ पर बिजी हैं? या तो वो क्रिकेट देख रहे हैं या तो किसी रियलिटी शो के डिस्कशन में बिजी हैं। एक्टर्स की रियल लाइफ में क्या हो रहा है और स्क्रीन पर वो क्या कर रहे हैं, दे नो एवरीथिंग, उनको सब कुछ पता है। उनका वे ऑफ क्लोथिंग, उनकी पर्सनल लाइफ, वो किससे शादी करने वाले हैं, किससे उनका ब्रेकअप हुआ है, या कौन सी नई वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। ऐसी यूजलेस चीजें, ऐसी इमेजिनरी चीजें जिसमें वो अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, जो कि वैल्यूएबल नहीं है, यूजलेस है। किसी ने पैसा कमाने के लिए इमेजिनरी कोई स्टोरी लाइन को अपने ढंग से इंटरप्रेट करके आपको परोस दिया स्क्रीन पर, और आप अपना वैल्यूएबल समय और अपनी इमेजिनेशन और अपनी एनर्जी और अपना पैसा उसी पर खर्च किए जा रहे हैं, जो कि आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड करने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि आप अपना वैल्यूएबल समय खराब कर रहे हैं। तो ये भी आज के समय की समस्या है। देयर वेल्थ। आज के युवाओं की संपत्ति क्या है? उनके पास जो कुछ भी अर्निंग्स हैं, उनको उन्होंने रोक के रखा है। उनको पता नहीं है कि उस पैसे को उन्हें कहाँ खर्च करना चाहिए। कभी ये पैसा अपने वो आईफोन पर उड़ाते हैं जो कि महंगे से महंगा होना चाहिए, ये उनके स्टेटस को दिखाता है। एक्सपेंसिव क्लोथ्स होने चाहिए, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और उनके सिटी में मौजूद, उनके टाउन में मौजूद कौन सा रेस्टोरेंट क्या अच्छा सर्व करता है, ये सारी जानकारी रखते हैं। अब आप कहेंगे कि पैसा उनका है, वो कहीं भी खर्च कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन
इस पैसे को प्रोडक्टिव वे में उन्हें कहाँ खर्च करना चाहिए, जो उनके लिए एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकता है, जिसकी जानकारी उनको नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि उनकी मनी किस तरीके से खर्च की जानी चाहिए, जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है, जो कि उन्हें पीसफुल लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, रिस्पेक्टफुल लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ सोसाइटी में दिला सकती है, जो उनके बेटर फ्यूचर के लिए आवश्यक है जानना। पर्पस ऑफ लाइफ, उनको ये भी नहीं पता है कि उनके पैशन क्या हैं। मैं कहना ये चाहती हूँ कि उनको ये पता ही नहीं है कि उनमें क्या ऐसी काबिलियत है जिसको कि वो सोसाइटी के हित में यूज कर सकते हैं। किस तरीके से अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, अपने टाउन में एक प्रोडक्टिव मेंबर की तरह रिस्पेक्ट हासिल कर सकते हैं, रिकॉग्निशन हासिल कर सकते हैं। अगर उन्हें ये पता हो तो वो अपने टाइम की वैल्यू को समझे, अपनी काबिलियत को पहचाने और सही दिशा में मोटिवेट हो, सही दिशा में इसको लगाएं। अगर देखा जाए तो बच्चों का इंटेलेक्चुअल होना, बच्चों का क्रिएटिव होना एक फैमिली के फ्यूचर के साथ साथ बच्चे की खुद की डेस्टिनी को भी बदल सकता है, एक पूरी सोसाइटी के सिनारियो को चेंज कर सकता है। तो उन्हें पर्पस ऑफ लाइफ बताने की जरूरत है, उन्हें खुद समझने की जरूरत है कि उनकी लाइफ का मीनिंग क्या है। अगर ऐसा करने लग गए वो, तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे और अपने फ्रीडम का सही उपयोग करेंगे, उसको वेस्ट नहीं करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे। और ऐसा करने से क्या होगा? डेस्टिनी ऑफ द नेशन, वो अपने परिवार की, अपनी और अपने देश की किस्मत को बदल सकते हैं, स्थितियों को बदल सकते हैं। हो क्या रहा है, बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा, या हम उन्हें समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे कि अगर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए नहीं सोचेंगे तो कौन आपके लिए सोचने जा रहा है। आपको अपनी चिंताएं खुद करनी पड़ेगी, अपने परिवार की चिंता खुद करनी पड़ेगी, अपनी समस्याओं के समाधान खुद ढूंढने पड़ेंगे। अपनी जिम्मेदारी और अपनी स्वतंत्रता दोनों को यूटिलाइज करना पड़ेगा एक सही दिशा में। अगर वो ऐसा करने लगते हैं तो वो अपने देश की डेस्टिनी को बदल सकते हैं, अपने परिवार की किस्मत को बदल सकते हैं और उनकी खुद की इंडिविजुअलिटी को, उनकी खुद की पहचान को एक नई पहचान दिला सकते हैं, अगर वो सोचना शुरू करते हैं। अगर मैं सम अप करूं तो इंकरेजमेंट की जरूरत है, डिस्कशन की जरूरत है, उन्हें अपने वेल्थ की वैल्यू समझने की जरूरत है, उन्हें अपनी प्रोडक्टिविटी स्किल्स को पहचानने की जरूरत है और आजादी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की जरूरत है, जिससे वो अपनी और अपने परिवार की, अपने देश की किस्मत को बदल सकते हैं। क्योंकि वो हमारे राष्ट्र की नियति है, हमारी नियति है, हमारे भविष्य है। तो हमें अपने भविष्य को सही रास्ते की तरफ मोड़ने की जरूरत है, सही दिशा दिखाने की जरूरत है। फ्रेंड्स, मैं विजय मिश्रा आपसे बात कर रही थी लाइफ बियॉन्ड लाइफ स्टाइल। किस तरीके से हम अपनी युवा पीढ़ी को मोटिवेट करें
कि वो लाइफ पर ज्यादा ध्यान दें अपेक्षाकृत लाइफ स्टाइल पर। लाइफ ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अहमियत रखती है अपेक्षाकृत लाइफ स्टाइल। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में जाके बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको हमारा ये टॉपिक कैसा लगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।